एक और बड़ी खबर है रायबरेली से, जहां एक सभा में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा है। आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं, संविधान बेचने वाले देश के गद्दार हैं। बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बताया है। आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल ने देश की जनता का अपमान किया है। राहुल को बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी राजनीति के राहु हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद पर लगाम लगी है। राहुल ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। राहुल की भाषा पाकिस्तान जैसी है। राहुल की मानसिकता ठीक नहीं है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, आज एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आरएसएस वाले आपके पास आए तो उनसे पूछना कि आपका संगठन गद्दार है, आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, यानी कि एचएम और पीएम पर और आरएसएस पर तीखी टिप्पणी की। देखिए, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन किस हद तक पहुंच गई है, क्योंकि हर चुनाव में जनता कांग्रेस को पूरी तरीके से नकारती है, तो उसकी जो खीज है वो इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करके और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। इससे कांग्रेस की हताशा और निराशा साफ तौर पर झलकती है निर्वाचित प्रतिनिधियों के विषय में, और वो भी खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। मुझे लगता है कि राहुल गांधी किसी बुरी मानसिकता के शिकार हैं और उन्हें अब अपना इलाज कराना चाहिए जो वो इस तरीके की बातें करते हैं। हमने देखा कोई पहली बार नहीं है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कई बार मौत का सौदागर, कई बार रावण, और न जाने कितने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि शायद कई बार आप लोगों ने कहा कि उन लोगों को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति है और ये उनका आचरण है। पूरा देश इसको बहुत ध्यान से देख रहा है और जब जब मौका आता है देश उनको जवाब देता है। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुला रहे हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है,
जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। याद करिए, हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी फेवरेट पार्टी कहा था और राहुल गांधी ने पूर्व में यह स्पष्ट कर दिया है कि वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज ये साबित हो चुका है कि 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट की नहीं, परंतु भारतीय लोकतंत्र, भारतीय स्टेट के खिलाफ अपनी जंग लड़ने की है। देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है। वहीं अखिलेश यादव ने